देखिए, उपचुनाव घोषी उत्तर प्रदेश में एक सीट का चुनाव हो रहा है। उस चुनाव में चुनाव लड़ने वाली सभी पार्टियां अपना अपना दांव लगा रही हैं। उसी कड़ी में आज माननीय डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी की जनसभा लगी हुई है। उस जनसभा में आज आप लोगों को देखने को भी मिलेगा कि लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस चीज़ को लेकर के कार्यक्रम हो रहा है ये आपको कार्यक्रम स्तर से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सामान्य वर्ग में नेता बना रही है और समाजवादी पार्टी 4 बार की सत्ता के बाद भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को नेता बनने से रोकने का काम किया है। आपको याद होगा जब माननीय मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दे करके मुख्यमंत्री बनाया। 2 जून की घटना गेस्ट हाउस कांड में जब समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मायावती जी को जान से मारने की कोशिश की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपने साथियों के साथ वहाँ नहीं पहुँचे होते तो यही समाजवादी पार्टी के लोग मायावती जी की हत्या कर दिए होते। 2 जून की घटना के बाद फिर मायावती जी को ताकत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दे करके मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। 1 बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। ये ताकत भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज ओम प्रकाश राजभर देश की राजनीति में दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। माननीय संजय निषाद जी आज दिख रहे हैं देश की राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। अनुप्रिया पटेल जी देश की राजनीति में दिख रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज जो हमारे डिप्टी सीएम आ रहे हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, तो आज वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग में नेता बना करके समाज के हित के लिए, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हिस्सा लूटने का काम करती है। 3 सितंबर 2013 हाई कोर्ट का आदेश कि उत्तर प्रदेश सरकार 27% आरक्षण जो पिछड़ों को लागू है उसको बांट करके सबको बराबर हिस्सा दे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, लेकिन उस समय ये बात ध्यान नहीं आया। अब समाजवादी पार्टी के लोग आज वहाँ जा रहे हैं जिनके कपड़े से बदबू आती थी, जिनके देखने से उनको बू लगती थी, आज उनके बस्तियों में जाकर के हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको वोट दे दो। जब पुलिस की भर्ती होती थी, दरोगा की भर्ती होती थी, लेखपाल की भर्ती होती थी, तो उस समय उनको ये राजभर चौहान, बिंद केवट, मल्ला, पाल, प्रजापति, कुम्हार, नाई, गुण, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, खंघार, लोहार नहीं दिखाई देता था। आज उन बस्तियों में जाके गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपके हितैषी हैं। हम आप लोगों के माध्यम से माननीय राम गोपाल जी, माननीय शिवपाल यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी से पूछने के लिए कह रहा हूँ, उनसे पूछिएगा कि 27% आरक्षण में जब आपने पुलिस की भर्ती की तो कितना राजभर को दिया, कितना चौहान को दिया, कितना निषाद को दिया, कितना पटेल को दिया, कितना जो है राजपूत ब्राह्मण को हिस्सा दिया, कितना आपने नाई, गुण, कुम्हार, लोहार, प्रजापति को दिया। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने नारा दिया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, बोल मुलायम हल्ला बोल, और सरकारी जमीन पर कब्जा किया। जो गरीब कमजोर के बगल में उनकी जमीनें थी उसको भी जबरी कब्जा करने का काम अगर कोई किया, यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। शिवपाल सिंह यादव तो बोल रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो इतना बढ़ के बोलते हैं उनकी दवाई हमारे पास है। वो आवत हुआ संघ सदन में बतौले हुए कि हमें उगता ही घबरा में। आपकी ऐसी क्या मजबूरी पड़ रही है कि पर्चा दाखिला के दिन भी इतने छोटी जाति के नेताओं को बुलाना पड़ रहा है, बार बार आप जैसे नेताओं को इतना मैदान मेहनत करनी पड़ रही है? सरकार आपकी है, ताकत आपकी है। अच्छा ये बताओ, मजबूरी ऐसी क्या इसके पहले भी बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें मेहनत नहीं हुई थी। आजमगढ़ में बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें सारी पार्टियों ने जो चुनाव लड़े नहीं मेहनत की थी। कोई बाई इलेक्शन बताओ, आप लोगों के दिमाग में असल में नई नई चीजें आती रहती हैं, पिछले भुला जाते हैं। हर जो चुनाव होता है उस चुनाव को पार्टियां अपना चुनौती समझ करके लड़ती हैं। जो ताकत होती है उस ताकत के दम पे अपना चुनाव लड़ती हैं। विपक्षी कह रहा है कि इस बार भाजपा के लोग घबरा गए इसलिए इतनी शक्ति लगा रहे हैं। नहीं, वो लोग घबरा गए हैं। आप बताओ, मैं तो चुनौती देता हूं, अगर मेरी बात गलत हो
प्रोफेसर राम गोपाल जी पहली बार राजनीति में राजभर बस्ती में जाके हाथ जोड़ रहे हैं, पहली बार। पूछ लेना, इसके पहले कभी राजभर बस्ती में गए थे? तब उस समय राजभर महकता था, उनके कपड़े महकते थे, उनमें बदबू आती थी। जब पुलिस की भर्ती होती थी तब राजभर नहीं दिखाई दिया, चौहान नहीं दिखाई दिया, बिंद निषाद कश्यप नहीं दिखाई दिया, पाल प्रजापति कुमार नहीं दिखाई दिया। आज वहां जाकर के गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं? बड़े नेता हैं तो क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? स्वतंत्र देव सिंह भी तो खेत में उतर गए हैं। नेता का काम क्या है? नेता वोटर के बीच में नहीं जाएगा तो सपा की तरह सड़क पर आके चिल्लाएगा? इससे पहले तो कभी खेत में नहीं देखा गया था। यार नेता खेत में जाता है? किसी नेता का नाम बताओ जो खेत में गया हो? जनता के बीच में जाता है। आप लोग कैसा सवाल करते हो यार? अच्छा, 2 जून की घटना का जो जिक्र आपके द्वारा बार बार किया जाता है, मायावती के ऊपर हमले की घटना था, क्या उससे दलित वोटों को पोलराइज नहीं की तरफ करने के लिए किया जा रहा है? नहीं, सच्चाई न दलित वोट, न बैकवर्ड, न शेड्यूल कास्ट। ओम प्रकाश राजभर सच बोलता है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। उस बात को गलत साबित कर दे कोई। 2 जून की घटना, फिर मैं कह रहा हूं, 2 जून की घटना प्री प्लानिंग समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उस समय जिस तरह का कुकृत्य किया, शायद भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी टीम के साथ वहां नहीं पहुंचे होते तो समाजवादी पार्टी के गुंडे मायावती जी की हत्या करने पर तुले हुए थे। और तो और उसी 2 जून की घटना में हमारे बिरादरी का एक बड़ा नेता था उस समय, उसको बेचारे को मारते पीटते गिराते हुए लात के ले गए थे। आज वो उससे पूछिएगा कि 2 जून की घटना में सबसे ज्यादा लात कौन खाया था? राजभर नेता लात खाया था, राजभर विधायक लात खाया था, पूछ लीजिएगा। उसका फायदा बसपा की तरफ से नहीं मिला राजभर को? मिला। बसपा की देन है, माननीय कांशीराम जी की देन है कि आज आप लोग भी ओम प्रकाश राजभर का जो है इंटरव्यू ले रहे हैं। कांग्रेस समर्थन कर दी सपा को, 15,000 पिछली बार वोट मिला था, ये तो सपा की पाली में जुड़ जाएगा, ऐसे में तो बड़ी मुश्किल हो रही है। यार देखो, जिस कांग्रेस की बात कर रहे हो आप, वो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खो चुकी है। उससे बड़ा जनाधार भारतीय समाज पार्टी के पास है, निषाद पार्टी के पास है। उससे बड़ा जनाधार अपना दल के पास है। वो राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है, हम लोग क्षेत्रीय पार्टी बेशक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ कई वोट दिलाएगी। जो लड़ा था, आप उसका जरा इतिहास पढ़ लो, वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रिएक्शन का वोट था। आप फिर सुन लो, वो समाजवादी पार्टी के रिएक्शन का वोट था जो कांग्रेस ने पाया था। वो रिएक्शन का वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा चौहान को मिलने जा रहा है। अभी आपको सच्चाई बता रहा हूँ। बसपा ने इस बार अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है इस बाई इलेक्शन में, तो उससे बीजेपी को क्या फायदा होगा या समाजवादी पार्टी को उससे क्या नुकसान होगा? समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को बी टीम बताती है, और खुद बहुजन समाज पार्टी को जो बी टीम बताने वाले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम खुद है। रात को जाते हैं चोरी से गुलदस्ता दे के आते हैं योगी आदित्यनाथ जी। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि बसपा ने इस बार अगर अपना इस घोसी के बाई इलेक्शन में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है तो उससे बीजेपी को क्या फायदा होगा और समाजवादी को क्या नुकसान हो रहा है? समाजवादी पार्टी को वोट वो लोग नहीं दे सकते हैं, वो दुनिया को किसी को दे देंगे, लेकिन सपा को वोट नहीं देंगे। उनको याद है 2 जून की घटना, उनको याद है कि प्रमोशन में आरक्षण यही समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। मान्यवर कांशीराम जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम से जो विकास की योजनाएं चलाई थी बहुजन समाज पार्टी ने, उसको खत्म अगर किया तो समाजवादी पार्टी ने खत्म किया है। माइनॉरिटी वोट्स को कैसे आप अपने तरफ घुमाएंगे? चिल्लाता हूँ मैं आके तो ही लोग के बाइक पकातवन की हम लोग भाजपा को वोट देंगे। कोई बम्बई से आके वोट दिलाने के घूम रहा है, कोई दिल्ली से, कोई सऊदीया से आ गए हैं भाजपा को वोट दिलाने के लिए। अब क्या कहोगे आप?